आज एक ऐसा कहानी देखने जा रहे हैं जो बहुत सारे बातों का निचोड़ है। कहानी का शीर्षक छाव की तलाश। ये कहानी है नक्श, एक 22 वर्षीय लड़के की, जो कश्मीर के एक छोटे से गांव में अकेला रहता है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में बचपन में ही चले गए थे। वह बचपन से ही अकेलेपन में पला बढ़ा, किताबों और जानवरों को अपना दोस्त मानता रहा। कहानी। नक्श को हमेशा से सवालों ने परेशान किया। मैं क्यों अकेला हूँ? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ सुकून हो? एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसके दादा की थी। उसमें भारत की कुछ जगहों के बारे में लिखा था जहाँ मानव सभ्यता की परछाई तक नहीं पहुंची। नक्श तय करता है वह इन जगहों की यात्रा करेगा, अपने सवालों के जवाब खोजेगा और इस सफर में शायद कोई ऐसा मकसद भी मिलेगा जो उसे जीने की वजह दे। यात्रा की शुरुआत। नक्श अपनी पुरानी बुलेट पर निकल पड़ता है। पहला पड़ाव हिमाचल के दूरस्थ पहाड़। वहां वह कुछ जंगली जानवरों से दोस्ती करता है, खासकर एक घायल तेंदुआ और एक बेजुबान बंदर जिससे उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। नक्श उनकी मदद करता है और पहली बार उसे ये एहसास होता है कि इंसानों से ज्यादा ईमानदार रिश्ते जानवरों से हो सकते हैं। दूसरा पड़ाव मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में एक छूटा हुआ गांव। यहाँ उसे महसूस होता है कि भूत प्रेत जिनसे लोग डरते हैं, असल में वे उन इंसानों की कहानियां हैं जो समाज से छूट गए, जिन्हें किसी ने समझा नहीं। नक्श को वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है जो मर चुकी है, लेकिन उसका साया नक्श से बात करता है। वह बताती है कि कैसे इस गांव को सरकार ने कभी देखा ही नहीं। नक्श डरता नहीं, बल्कि उसकी कहानी लिख लेता है। तीसरा पड़ाव उड़ीसा के एक सुनसान समुद्री गांव में। वहां उसे एक डॉल्फिन मिलती है जो घायल थी, एक एनजीओ के छोड़े गए रेस्क्यू सेंटर में। नक्श उसकी देखभाल करता है और धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि अपने आप को समझने का मौका है। वह अंत में तमिलनाडु के एक छोटे से जंगल में पहुंचता है, जहां लोग बिना इंटरनेट, बिना बिजली, शांति से रहते हैं। नक्श वहां कुछ समय बिताता है और नोट करता है, ये लोग ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने कम चीजों में ज्यादा सुकून ढूंढा है। वापस आकर नक्श अपने सफर पर एक किताब लिखता है, छाव की तलाश, जिसमें वह इन जानवरों, आत्माओं, अनसुने गांवों की कहानी बताता है और ये भी कि कैसे असली भूत वो नहीं होते जो डराते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम जीते जी भुला देते हैं। उसकी किताब लाखों लोगों तक पहुंचती है और सरकार उन गांवों पर ध्यान देती है। नक्श अब अकेला नहीं होता, बल्कि उसकी आवाज उन सभी के लिए बन जाती है जो कभी बोले नहीं गए। ये कहानी तो यही खत्म होता है, पर आपका पैर खत्म नहीं होना चाहिए। ये वाली कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी कहानियां मिस ना हो जाए। फिर मिलेंगे। मैं तो चला सोने और आप